तो रबिया ने शीरी का फोन देख लिया है और अब रबिया सबके सामने पोल खोलने वाली है। क्या होगी उसकी स्ट्रेटजी नेक्स्ट एपिसोड में? जब सरबुलंद के ऊपर अटैक होगा तो कितनी गोलियां लगेंगी, क्या उसके बाद उसकी कंडीशन होगी, और सबसे बढ़ के सौराब इस सब के बाद क्या करने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। VK Luxus. We don't sell crap. एपिसोड के स्टार्ट में सरबुलंद ऐसे में बच्चे को पहली बॉल पे आउट करके खुद क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है और फिर बॉल जाकर गिरती है एक ऐसी जगह पर जहां पर उसको कुछ अजीब सी वाइब्स आती हैं। इंटरेस्टिंग तो ये होता कि उसको वहां से कुछ क्लूज भी मिलते, लेकिन सिर्फ वहां पर जाकर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, या फिर जिससे उसका शक यहाँ तक बन गया कि उसने सोहराब लाला के मुंह पर जाकर ये बात कही कि भाई मेरी अब तक की रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर बानो के कत्ल के या उसकी गुमशुदगी के पीछे हमारे अपनों में से किसी एक का हाथ है। तो वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाती अगर उसको उस बॉल वाले पॉइंट पर जहां पर ये उस बच्चे के साथ सर्च करने निकला था वहां पर इसे कुछ ना कुछ ऐसा मिलता, सोहराब की अंगूठी मिलती, या फिर ऐसे में बानो की फर्दर कोई ऐसी चीज़ जिससे वो सोचता कि यहाँ पर बानो और सोहराब एक साथ क्या कर रहे होंगे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती, लेकिन इन लोगों ने सवाए उन सूखे पत्तों के कुछ और नहीं दिखाया। तो ये मेरा क्वेश्चन है भाई मेकर से कि आपने इस सीन के अंदर क्या दिखाने की कोशिश की। बाय द वे सरबुलंद बचपन में कितना कोजा था। दानियाल जफर की जो लुक्स दिखाई जाती हैं इस ड्रामे के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा अली जफर का रेप्लिका लगने लग रहा है। मतलब नो डाउट उसका भाई है, लेकिन जैसे जैसे वो ओवर द टाइम ग्रो हो रहा है, एज हो रहा है, अपने बड़े भाई का वो ट्विन लगता है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस जंजीरे ड्रामे के बारे में जो मैंने बड़ा फील किया, वो ये कि इट फील्स लाइक के जैसे आप कोई अपना पसंदीदा नॉवल पढ़ रहे हैं और जो जो चीज़ें आप अपने माइंड में नॉर्मली विजुलाइज करते हैं किसी भी नॉवल को पढ़ते हुए, वो आप इस ड्रामे के केस में लाइव देख भी रहे हैं। तो नॉवल प्लस आपकी विजुलाइजेशन को पिक्चराइजेशन में कन्वर्ट कर देना, मेरे ख्याल से दैट इज़ द ट्रू एग्जाम्पल फॉर द जंजीरें। सोहराब लाला की लाल आंखें देखकर हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पता नहीं कोई सस्ता नशा करके आया हुआ है। और लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम सरबुलंद उसको ये कहता है कि भाई हमारे अंदर का कोई बंदा शामिल है जिसने यहाँ पर ये सारा कारनामा किया, तो द वे उसकी सांसें ऊपर नीचे होती हैं और बेचारा ठंडी हाएं भरता है उसके जाने के बाद, दैट सीन वॉज ऑसम। लेकिन उसके बाद गुस्से से लाल पीला जो वो प्लान कर रहा है ना, इसलिए कहते हैं जल्दबाजी का जो काम होता है ना वो या फिर आर होता है या पार। अब उसने शीरी को कह दिया कि भाई तू बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी पर जैसे तूने शेर दिल को मरवाया वैसे ही बस अब सरबुलंद को मरवा, क्योंकि मेरी ईगो आज हर्ट हो गई है। उसने मेरे सामने आकर ये बात कर दी है कि मैं तेरा सरदार हूँ और तूने तमीज़ से बात करनी है मेरे से। तो सोहराब इज़ लाइक रियल क्रिंज। मतलब उसके कोई जिसे कह लेना कि इतनी देर से वो इस फैमिली में था और ड्रामे की बिगनिंग में जो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी दिखाई गई वो अब ड्रामे के मिड में आके टोटली उसके ऑपोजिट है। उसे किसी भी जगह पर कोई एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और किस फैमिली ने उसको क्या रुतबा दिया, लेकिन वो बस सरदार बनने के पीछे पागल है। लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम रविया अपने घर बातें कर रही होती है तो किसी भी एंगल से ये फिलर नहीं आता कि ऐसे में उसका बड़ा दिल कर रहा है अपने मामे के पास जाने को। इनफैक्ट मामा बड़ा रो रो के कहता है कि पुत्र तू कब घर आएगी, और वो आगे से कहती है इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी, और 2 मिनट में कॉल भी बंद कर देती है। इट ऑल्सो फील्स लाइक कि जैसे इस कैरेक्टर की ना बड़ी कमाल की अब अटैचमेंट बन गई है सरबुलंद के साथ। उसको उसके घर के किचन में कॉन्टिनेंटल बनाने का शौक है, लेकिन अपने मामे के पास जाकर दोबारा ढाबा खोलने का कोई नहीं। समझ इस बात की नहीं आती कि पुलिस को किस बेस पे शक है कि रबिया ने अपने बंदे मुदस्सिर का कत्ल किया है। कोई तो ऐसा लॉजिक होना चाहिए, शायद इस वजह से कि वो गायब है। लेटेस्ट एपिसोड में शाहनूर ने जिस तरीके से रो रो के अपने दुख की दास्तान सुनाई है बीजान को, पाकिस्तान की 90% ख़वातीन का यही हाल है। उनको बस सिर्फ एक यही इशू रहता है अपने बंदों से कि ऐसे में हमारा बंदा हमें प्यार नहीं करता, प्यार की निगाह से नहीं देखता और हमें टाइम नहीं देता, और ख़ास तौर पे उसका किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें मेजॉरिटी ऑफ वुमेन बिल्कुल ठीक भी होती हैं, बट ये ट्रेंड इतना ज़्यादा फैल चुका है ना कि कोई अगर सही बंदा भी है ना वो भी बेचारा बड़ा इरिटेट हो रहा है औरतों के इस बिहेवियर से। तो आई थिंक दे रियली नीड टू फिगर आउट
कि जब तक कोई चीज़ एग्जैक्टली सामने ना आए तब तक इस तरह की फजूलियात जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, इससे आपका रिश्ता ख़त्म होता है। इन केस ऑफ जंजीरें यहाँ पर ऑब्वियसली वो चीट कर रहा है, मैं जस्ट एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। सो भैया तोरसम ने बंदे भेज दिए, सरबुलंद की गाड़ी पर अटैक होगा नेक्स्ट एपिसोड में। पॉइंट ये है कि भाई सरबुलंद को, जो कि इतना बड़ा सरदार है, उसको मारना था तो तोरसम खुद क्यों नहीं गया साथ? क्या उसको सिर्फ ऑर्डर देना आता है? और ऐसे में सिर्फ बंदों की बेस पर ही क्यों? ये एक बड़ी अजीब सी बात है। जबकि जब उसे पता चला कि हाँ भैया वहाँ से सरबुलंद ने गुजरना है, तो उसे तो चाहिए था कि वो खुद भी रेडी होकर साथ में जाता। वो कौन सा कोई किसी कबीले का सरदार है या फिर ऐसे में कोई उसका बड़ा लेवल है या बहुत बड़ी टीम है, 4 बंदों के साथ, इनफैक्ट 4 लफंडरों के साथ घूमता फिरता रहता है, तो उसे खुद भी साथ आना चाहिए था। इस तोड़ में सरबुलंद के काफिले पर अटैक होगा और जिन लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि शायद सरबुलंद की डेथ हो जाएगी, तो मैं उनको बड़ा क्लियरली ये बताना चाहूँगा कि भैया दिस इज़ द मेन कैरेक्टर और इसको बिल्कुल भी नहीं मारा जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर रबिया जो करने वाली है वो आपको ड्रामे की आने वाली एपिसोड में बहुत ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी। येस नो डाउट यहाँ पर बड़ा हैवी अटैक होने वाला है सरबुलंद की गाड़ी पर, और ये भी दिखाया जा सकता है कि उसको एक आधी गोली लग जाए और वो बेचारा हॉस्पिटल में चला जाए। और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो पीछे से काम होगा वो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और वो ये कि जो रबिया है ना उसको कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही है, स्पेशली जिस टाइम निकलता है वो अपने दोस्तों के साथ या जो भी उसके मेहमान आए हैं उनके साथ शिकारगाह में, तो पीछे से वो देखती है कि जो शीरी है ना उसका बिहेवियर बड़ा प्राउडी और बड़ा अजीब सा है, वो जैसे कोई विक्ट्री वाली सिचुएशन होती है। फिर वो छानबीन करती करती जाती है उसके रूम में और जाकर उसको देखती है कि नॉर्मली इस तरह की काम वालियों ने अपना मोबाइल कहाँ पर छुपाया हो सकता है, तकिए के नीचे, क्योंकि छोटी सी अक्ल होती है इनकी। तो वहाँ से वो उसका मोबाइल निकाल लेगी और मोबाइल निकालने के बाद वो उसको जब चेक करेगी तो पता चलेगा कि भैया ये तो हमारे सोहराब लाला के साथ कनेक्टेड है और उसी के साथ बातें करती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर उसको इस बात का भी पता चल जाएगा कि वो जो जुर्मात कौन उस बंदे का नाम है, वो जो तोरसम का आगे से बंदा है, उससे भी ये राब्ते में थी और शायद इसका कोई मैसेज भी ये पकड़ ले जहाँ पर ये उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हो कि वो बस यहाँ से निकल चुके हैं, तुम लोग रेडी हो। तो भाई एक बहुत बड़ा जो राज है वो अब रबिया के हाथ में लग जाएगा। इनफैक्ट इस पूरे घर के अंदर ना शीरीं को सीधा करने के लिए रबिया ही बेहतर है। रबिया के अलावा कोई भी शीरीं को सीधा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो लड़की बड़ी टेढ़ी है, तो टेढ़े को टेढ़ा ही सीधा कर सकता है। तो आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही वो देखेगी मोबाइल और वो उससे आगे से पूछेगी कि मई तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो और मेरा मोबाइल तुम्हारे पास क्यों है, तो वो आगे से कहेगी कि तुम्हारा मोबाइल, तुमने तो ये कहा था कि ऐसे में तुम्हारे पास कोई मोबाइल नहीं है, हमारे गांव में लड़कियों को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं होती और तुम किससे बातें करती हो। तो वहाँ पर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और वो उससे मोबाइल छीनने की रुकेगी। तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रबिया को क्लियरली पता तो चल जाएगा कि भैया ये मामला क्या है। नाउ शी इज़ जस्ट वेटिंग कि सरबुलंद कब घर वापस आए और उसके सामने वो ये सारी चीज़ें रखे। लेकिन सरबुलंद बेचारा घर कैसे वापस आता, उसको तो लग गई हैं गोलियां और वो सीधा अस्पताल ही जाएगी जब पता चलेगा कि भाई इस तरह से सरबुलंद के काफ़िले पर अटैक हुआ है। तो बड़ी इंटेंस सिचुएशन बनेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और देखो या तो उसको ख़त्म कर देते ना, विलन्स का सोचने में ये है कि अगर तो उसको वाकई वो मर जाता फिर तो बेस्ट था, फिर तो वो उन लोगों ने जश्न मनाना था। लेकिन अब ये लोग ज़्यादा फंस चुके होंगे क्योंकि उस पर अटैक हुआ है, 1-2 लोगों की शायद जान जाए, लेकिन सरबुलंद जो है वो बच जाएगा। और सोहराब को ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी वो इस चीज़ की टेंशन ले रहा होगा कि सरबुलंद की जान नहीं गई, सरबुलंद को सिर्फ इंजर्ड हुआ है वो। तो वो यहाँ पर शीरीं उसको कॉल करके बताएगी कि गज़ब हो गया, रबिया मेरे रूम में आई थी, उसने मेरा मोबाइल पकड़ लिया। तो वहाँ पर जो सोहराब है वो लाल पीला तो पहले ही है, पता नहीं फिर काला हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि यहाँ पर वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा बीवी को साथ मिला करके किसी तरीके से जो ज़रमाला है उसको घर से बाहर निकाला जाए। लेकिन बीवी भी सोचेगी कि आखिर ये क्यों इतना ज़्यादा फोर्स करने लग रहा है कि इसको घर से बाहर निकालूं, दाल में कुछ तो काला है। क्योंकि देखें शाहनूर का करैक्टर एक ऐसा है कि जिस बेचारी ने बड़ी पेन बर्दाश्त की है, बड़ी रिजेक्शन बर्दाश्त की है, और बर्दाश्त कर कर के इंसान एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पर वो फिर कोई डिसीजन लेता है। एंड स्पेशली जब बात उसके अपने हस्बैंड की हो तो वो ये देखेगी कि मैं या तो अपने इस शक को 100% ख़त्म करूं या फिर किसी पॉइंट पर आऊं।
तो वो भी मेरे ख्याल से जब नोटिस करना शुरू करेगी तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पर इसका जो चक्कर है वो शायद हमारे घर में ही जो काम वाली है शीरीं उसके साथ चल रहा है। इस चीज़ के बारे में जब अगर वो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है रबिया से तो वो भी उसका पॉजिटिव आंसर देगी। और मे भी आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर ड्रामे के अंदर एक्स्ट्रा थ्रिल इन्होंने ऐड करना हो तो रबिया जो है वो डायरेक्टली जाएगी शाहनूर के पास और जाकर एक्सपोज कर देगी शीरीं को कि उसका उसके हस्बैंड के साथ चक्कर है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसा होता है तो ड्रामा किस हद तक इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो शीरीं है ना उसने बड़ी उधम मचाई हुई थी इस घर में, और यहाँ पर शाहनूर के पता लगने के बाद ये सीन तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शीरीं को हो सकता है काम से निकाल दिया जाए, सोहराब जो है वो आपे से बाहर होकर पता नहीं क्या करे। सो ये वो सारी चीज़ें जो आने वाली एपिसोड को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही हैं, और अब तक की लेटेस्ट एपिसोड भी देखा जाए तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इनफैक्ट दिस ड्रामा इज़ वन ऑफ दोस जिसके अंदर अगर कोई इतना ज़्यादा उछल कूद ना भी हो रही हो ना, फिर भी ड्रामा देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ड्रामे की वाइब्स अच्छी हैं, ड्रामे की लोकेशन अच्छी है, कैरेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे स्टोरी स्टैगनेंट नहीं है, उसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ज़ंजीरें की लेटेस्ट एपिसोड को इंटरेस्टिंग तो बनाती हैं, बल्कि आने वाली एपिसोड को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि टीज़र इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। तो ये रहा भैया मेरा लेटेस्ट एपिसोड और आने वाली एपिसोड पर फीडबैक। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।